जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य गंगदेव शास्त्री, श्री धाम वृंदावन, डिफेंस स्टेट फेस 1, दुर्गा माता मंदिर, आगरा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम बालकों के लिए संस्कार की माला 108 टिप्स लेकर के आए हैं। इन 108 टिप्सों को अगर आप अपने बच्चों में डालोगे तो यशस्वी, तेजस्वी, बुद्धिवान, विवेकवान और जीवन में कभी भी अपने पथमार्ग पर चलता हुआ सीधा यश वैभव कमाता हुआ भगवान का बहुत प्रिय आपका बच्चा होगा। बहुत ही ब्रह्मलीन श्री श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के वचन हैं, क्योंकि संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको बता दें, हमारे भारतवर्ष में संत की वाणी जो है सर्वोपरि है। संत ने जो कह दिया वो होगा। मतंग ऋषि जी ने माता सबरी से कहा कि आप चिंता ना करो, आपको भगवान अवश्य मिले। इस पर उन्होंने भगवान की अत्यंत सेवा करके, और आज भी माँ सबरी का यश गान वेद पुराणों में गाया जाता है। मानस में बहुत सुंदर उनका व्याख्यान है। अगर अपने पुत्र को यशस्वी तेजस्वी बनाना है तो इन 108 टिप्सों को आपको अवश्य ही बच्चे के जीवन में डालें। नंबर 1, सबको सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। सभी बच्चों को ये आदत डालें कि सूर्योदय होने से पहले उठें। नंबर 2, उठते ही भगवान का स्मरण करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। इस वाली स्तुति का सभी बच्चे स्मरण करें। और मैं समझता हूँ कि हर एक घर में हर एक माता पिता को ये स्तुति याद होगी। भगवान सत्यनारायण की कथा या कोई भी अनुष्ठान कराते हो तो ये वाली स्तुति अवश्य ही ब्राह्मण द्वारा, विद्वान द्वारा गाई जाती है, और भक्तों को अधिकतर 100% ही लोगों को याद रहती है, और प्रत्येक मंदिर में इसकी स्तुति की जाती है। तो ये स्तुति अपने बच्चों को अवश्य ही सिखाएं। नंबर 3 आता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करें और अपने माता पिताओं को प्रणाम करें। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात प्रतान सन नावई माथा। तीसरी बात यह है कि अपने बड़ों का, अपने माता पिताओं का दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नंबर 4 है, सोच स्नान करके दंड बैठक, दौड़, कुश्ती आदि शारीरिक और आसन प्राणायाम आदि यौगिक व्यायाम करना चाहिए बच्चे को। और 5वीं बात है, प्रातःकाल स्नान आदि करके, व्यायाम आदि करके एक माला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। और जो भी आपका इष्ट हो, जिसमें आपकी ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, जय हनुमान भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।
कम से कम एक माला अवश्य करनी चाहिए। और जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है उनको सूर्योदय से पूर्व संध्या कम से कम एक माला गायत्री जप अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 6 आती है श्रीमद् भगवत गीता के कम से कम एक अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। गीता हमें जीना सिखाती है, ज्ञान सिखाती है। एक वक्तानी थी, उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी बच्चे को कहीं हमने गीता पढ़ा दिया तो कहीं हमारा बच्चा संत ना हो जाए, योगेश्वर ना हो जाए। गीता ज्ञान है और प्रत्येक जीव को गीता का एक अध्याय अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और जिस घर में गीता का पाठ नित्य प्रतिदिन होता है उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता, ये हमारे गुरुजन कहते हैं। और महाराज अच्छा, इसका क्रम कैसे करना है? क्रम करना है तो तिथि के हिसाब से करो। जैसे प्रतिपदा को आप पहला अध्याय करें, द्वितीया को दूसरा, तृतीया को तीसरा, चतुर्थी को चौथा, पंचमी को पांचवा, षष्ठी को छठा, और सप्तमी को सातवां, अष्टमी को आठवां, नौमी को नौवां और दसवीं को दसवां, और एकादशी को 11वां अध्याय पढ़ें, और द्वादशी को 12वां, त्रयोदशी को 13वां, चतुर्दशी को 14वां और 15वां और 16वां, और अमावस्या को 17वां और 18वां। ऐसे करके 15 दिन में एक पाठ पूरा, और एक महीने में 2 पाठ गीता के हो जाएंगे। अगर तिथि घटती या बढ़ती है तो उसमें एक एक पाठ अपने हिसाब से क्रमवाइज बढ़ा और घटा सकते हैं। 15 दिन में आपको गीता पूर्ण करनी है, और ऐसे करके एक महीने में आपको 2 बार गीता हो जाएगी। और नंबर 7 कहते हैं विद्यालय में आप ठीक समय पर पहुँचें। विद्यालय में सही समय पर आपको पहुंचना चाहिए और भगवत स्मरण पूर्वक मन लगा करके खूब पढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का उद्यम ना करते हुए मौन रह करके भगवान के नाम का जप और स्वरूप की स्मृति रखते हुए प्रतिदिन जाना चाहिए। नंबर 8 विद्यालय की स्तुति प्रार्थना आदि में अवश्य ही शामिल होना चाहिए और उनको मन लगा करके प्रेम भाव पूर्वक करनी चाहिए। अगर विद्यालय में जो हमारी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उसमें ये प्रत्येक बच्चे को पहुंचना चाहिए और भगवान से स्मरण करना चाहिए, भगवान मुझे बल बुद्धि विद्या सबका। जो बच्चा प्रार्थना प्रेयर में जाता है उसे शीघ्र ही ये चीज़ें यथापूर्वक मिल जाती हैं। नंबर 9 पिछले पाठ को याद रखना और आगे को पढ़ाए जाने वाले पाठ को उसी दिन याद कर लेना उचित है, जिससे पढ़ाई के लिए सदा उत्साह बना रहे, सदा आनंद आता रहे। 10वीं बात है, पढ़ाई को कभी कठिन नहीं समझना चाहिए। पढ़ाई जो है कभी भी कठिन नहीं मानना चाहिए। कठिन पढ़ाई बहुत कठिन है ऐसा कभी जीवन में नहीं करे। पढ़ाई है ठाकुर जी का स्मरण करके अपनी पढ़ाई को मन लगा करके पढ़ना चाहिए। 11वीं बात कही कि अपनी कक्षा में सबसे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश करें कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अच्छा हूँ और जहाँ तक कि पूरे स्कूल में ही सबसे अच्छा मैं विद्यार्थी बनूँ।
12वीं बात है, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में अग्रसर होते देख करके खूब प्रसन्न होना चाहिए। उसे देख करके कभी ईर्षा नहीं रखनी चाहिए। यह मन में विचार करें कि ये बच्चा जो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी अच्छा बन सकता हूँ और मैं भी अच्छी प्रकार से पढ़ करके मैं भी इस भैया के समान बहुत बड़ा अग्रसर होकर के आगे बढ़ सकता हूँ। ईर्षा नहीं रखनी चाहिए। 13वीं बात कहते हैं, अपने किसी सहपाठी से ढहा करनी नहीं चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए कि पढ़ाई में कमज़ोर है या कैसा है। उसके सहयोग करें, उसे आगे बढ़ने को पढ़ने के लिए कहें, आगे बढ़े और उसे अपने से कभी भी उससे ईर्षा या उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। 14वीं बात है कि किसी भी विद्या अथवा कला को देख करके उसमें दिलचस्पी के साथ प्रविष्ट होकर के समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जानने और सीखने की उत्कंठा विद्यार्थियों का गुण है। 15वीं बात आपको समझाएं, अपने को उच्च विद्वान मान करके कभी अवमान नहीं करना चाहिए। ये मत करो कि मैं क्लास में सबसे बहुत बड़ा हूँ और अवमान अहंकार कह करके तुम दूसरों की निंदा करो और दूसरे विद्यार्थी अपने सहपाठी जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुम्हारी कक्षा में रहते हैं, और उनको देख करके उनको चिढ़ाना नहीं है, उनको आगे और बढ़ाने के आपको टिप्स देने चाहिए कि भैया ऐसे करने से आप मेरी तो समान हो जाओगे, मुझसे अच्छे हो जाओगे। कभी भी अपमान मत करो अपने आप को। 16वीं बात कहते हैं, नित्य प्रति बड़ों तथा दीन दुखी प्राणियों की कुछ ना कुछ अवश्य सेवा करें। कोई आपसे अगर आप सेवा करने लायक हो तो कुछ ना कुछ उसकी सेवा जरूर करें। जैसे कि आपका कोई सहपाठी विद्यार्थी है, आज पेंसिल लेके नहीं गया, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पास में जो अगर एक्स्ट्रा पेंसिल है तो भैया को पहले दो कि भैया आप भी अपना काम करो, बैठो मत। 17वीं बात है, किसी भी अंगहीन दुखी प्राणी को गलती करने वाले को देख करके हंसना नहीं चाहिए। किसी भी अंगहीन है, दुखी है, बेसमझ है, गलती करने वाले को देख करके हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मांड नहीं है। आप हंस रहे हो, किसी पागल को देख करके हंसते हो, ये गलत बात, ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 8 कहते हैं, मिठाई फल आदि खाने की चीज़ें प्राप्त हों तो उन्हें दूसरों को बांट करके खाए। विद्यार्थी ये नहीं कि एक जगह ही बैठ करके खा जाए, बांट करके खाना चाहिए। 19वीं बात कहते हैं, न्याय से प्राप्त हुई चीज की ही काम में लाना चाहिए। जो आपकी मेहनत से प्राप्त हुई है वही काम की चीज है। दूसरे की चीज उसके देने पर भी ना लेने की चेष्टा रखनी चाहिए। कोई चीज़ देता है तो उसे नहीं लेना चाहिए। जो अपना है, जैसा भी अब आपके माता पिता ने आपका प्रसाद बना करके भेजा है, लंच बना करके भेजा है, उसे प्रेम पूर्वक से चकाचक होकर के पाओ। और 21वीं बात है कि हर एक आदमी के द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि अन्न की बनी खाद्य वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। विद्यार्थी को घर की बनी बनाई वस्तुएं ही प्रयोग में लें और खाने में लेनी चाहिए। 22वीं बात है, कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी चाहिए। 23वीं बात है, कोई भी खाने पीने की चीज ईश्वर को अर्पण करके ही उपयोग में लेनी चाहिए। आप विद्यालय में हो तो टीचर को दिखाओ कि महाराज आज या सरस्वती जी का ध्यान करो, हे मातेश्वरी, वहीं बैठ करके भोग लगाओ, प्रणाम करो। भूख से कुछ कम खाना चाहिए। जैसे कि आपको
आपकी खुराक 4 रोटी खाने की है तो 3 ही रोटी खाओ। 25वीं बात है सदा प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। और 26वीं बात, भोजन के समय क्रोध, शोक, दीनता, द्वेष, अहिंसा आदि भाव मन में लाना उचित नहीं है, क्योंकि इनके रहने से भोजन ठीक नहीं पचता। नंबर 27वां, भोजन करने के पहले दोनों ही हाथ, दोनों पैर, मुंह, इस 5 को अवश्य ही धो लेना चाहिए। ये आपको हमने 27 तक बताई, कल आपको इससे आगे बताएंगे। 108 टिप्स हैं विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए। जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं, ऐसी ऐसी संस्कार सिखाता है, वो उसका बच्चा भविष्य में अवश्य ही उन्नति पाता है और वो उसका इतिहास भी लिखा जाता है। इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जो कुछ करते हैं, नहीं तो राधे राधे जिन कितने मर गए, कितने चले गए, किसी का इतिहास नहीं है। इतिहास उसी का है। देखिए शहीद भगत सिंह को आज भी उनका इतिहास गाया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को देखिए, आज उनका भी इतिहास गाया जाता है, क्योंकि जो करता है उसी का इतिहास प्यारे बनता है। इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। इससे आगे आपको हम कल बताएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका अपना आचार्य गंगदेव शास्त्री, श्री धाम वृंदावन, दुर्गा मंदिर, डिफेंस स्टेट, फेस 1, आगरा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।